मेरा कुछ भी डूब जाए तो गम नहीं होता सर, ये लेकिन ये देश डूब रहा है, तो इसकी गम फिक्र होता है। इसका फिक्र, बिल्कुल। संयोग से मैं इस सब शेयर मार्केट को समझता नहीं हूं, जी। बिल्कुल भी आर्थिक मामलों में अंगूठा टेक हूं। आज तक जिंदगी में डॉक्टर साहब 1 रुपए का शेयर नहीं खरीदा, 1 रुपए का शेयर आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खरीदा। लेकिन देश का जो हाल है, देश की जो माली हालत है, वो तो एकदम बर्बादी का ऐलान कर रही है। 28-30 साल का सबसे बड़ा झटका आज लग गया है स्टॉक मार्केट को। सबसे चिंताजनक बात यह है सर कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले भोंपू मीडिया के चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे, जिसमें उन्होंने मशवरा दिया था। मशवरा क्या, एक तरह से आदेश दे रहे थे। अमित शाह तो कह रहे थे शेयर बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए, अंग्रेजी में बाय बोला था, खरीद लीजिए। नरेंद्र मोदी भी एक भोंपू मीडिया के चैनल से कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा मौका है, लोगों को शेयर खरीद लेना चाहिए। कायदा तो ये कहता है राजीव जी, जहां तक मैंने अखबारों में पढ़ा और आप सब लोगों से सुना जाना है, कि जो सेबी के नियम है, स्टॉक मार्केट के जो नियम है, उसमें इस बात का प्रावधान है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा शेयर खरीदने बेचने का मशवरा नहीं दे सकता। उसके लिए उसे बाकायदा रजिस्टर्ड होना पड़ता है, पंजीकृत। जो उसका पदनाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, सुनील जी आप लोग बताएंगे। यानी स्टॉक मार्केट का जो इन्फ्लुएंसर है एक तरह से, वो जो रजिस्टर्ड परामर्शदाता होता है, वही आपसे ये कह सकता है कि शेयर खरीदें। ब्रोकरेज कंपनीज जिस वक्त ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं जी, ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं, वही। बाकी आम आदमी है, मैं आपसे नहीं कह सकता हूं कि XYZ कंपनी के शेयर खरीद लीजिए जी, इस तरह से सार्वजनिक पटल पर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सब्ज बाग परोस दिए, लोग उनके झांसे में आ गए। लोगों को लगा हम तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह, हमारे शेयर तो फलते फूलते रहेंगे। आज इस बात की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब कौन लेगा? आज जिस तरह शेयर बाजार का, शेयर मार्केट का पटरा बैठ गया है, ध्वस्त हो गया है बाजार, क्या इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे? क्या अपने परम पवित्र निर्धारित समय रात को 8 बजे टेलीविजन पर आकर प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे? क्या वे ये स्वीकार करेंगे कि इस देश को जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एक दिन में, एक दिन में, पिछले कई दिनों से तो लगातार चल ही रहा था, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या सरकार इसकी कोई भरपाई कर सकती है? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसके लिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा सके कि उनके आह्वान पर, उनके अनुरोध करने पर, उनके प्रेरित करने पर जिन लाखों करोड़ों लोगों ने शेयर खरीदे थे, उनका भट्टा बैठ गया है, उसकी जिम्मेदारी इनके सिर पर डाली जा सके? क्योंकि ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है। लेकिन नैतिक रूप से इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि वे किन लोगों के झांसे में आकर भेड़ चाल चल रहे हैं। अपने विवेक से, अपनी तर्क शक्ति से कोई निर्णय न लेकर इस तरह अपनी जमा पूंजी को अंधे कुएं में डालकर आज बर्बाद हो गए। और देखिए आम निवेशक बर्बाद हुआ होगा, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, अडानी अंबानी, इन्हें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार इसे उठाने के लिए क्या क्या कर सकती है हम नहीं जानते। सरकार कल अपने LIC से कह सकती है कि खरीदो, किसी तरह बाजार को उठाओ जी। जैसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कैसी कैसी कवायदें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी रीति नीति से, अपने कामकाज से, और सेबी जैसी संस्थाओं ने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हित में काम करके उनके गड़बड़ घोटालों पर, उनकी आर्थिक अनियमितताओं पर, अडानी के मामले में सेबी ने क्या किया, सेबी की महामहिम
चेयरपर्सन साहिबा आज रिटायर हो गई हैं। कोई जांच नहीं हुई, भारत सरकार ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उसे कालीन के नीचे सरका दिया। सेबी की चेयरपर्सन की क्या भूमिका थी, वे खुद कैसे कैसे कंपनियों में पति किस रूप में शामिल थे। जब सरकार खुद इस तरह के गड़बड़ घोटालों को ढांकने का काम करेगी, उसे संरक्षण देगी, गलत तरीकों को, गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को, तो उसका खामियाजा अंत में देश के आम नागरिक को, आम निवेशक को भुगतना पड़ेगा, जिसने अपनी मेहनत की कमाई में से बचत करके, अपना पेट काट के, इस उम्मीद में शेयर खरीदे होंगे कि कल ये 40 रुपए का शेयर 60 का होगा, 80 का होगा, इसको बेचकर मैं अपने बच्चे की पढ़ाई करवाऊंगा, लड़की की शादी करूंगा या अपने जीवन की और जरूरियात पूरी करूंगा। उस सब के सामने आज की तारीख में इतना भयावह संकट खड़ा हो गया है। उन हजारों लाखों निवेशकों के सामने जिनका पैसा आज डूब गया, इसकी भरपाई कैसे होगी कोई नहीं जानता, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कौन देगा आखिर जवाब इसका, ये बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना।